जंगल राज भी सहते हैं, गुंडा राज भी सहते हैं, आज हम लोग जो है पदाधिकारी का राज भी सह रहे हैं। जनता अगर हमारी कुल्हैया बिरादरी या फिर अररिया वासी जो है वो मेरे परिवार है, हम कुल्हैया बिरादरी को फरकेट नहीं करेंगे। यहाँ जितनी भी बिरादरी है कोई में सब मेरे भाई और जो है चचा और बाप है। इसको नहीं सोचा कि हम हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे, मंदिर मस्जिद कब तक करते रहेंगे। और ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने का ये नतीजा है कि मेरा 60% बच्चा जो है अभी मजदूर हो गया। उसको दूर करने के लिए प्रशांत किशोर का पहला एजेंडा है कि मुझे पलायन को रोकना है। एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक हमारी बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक बीएड कॉलेज नहीं है। मेरे बच्चे को बीएड करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा जो है एक पैरा मेडिकल करना चाहेंगे कि टेक्नीशियन कोई कोर्स कर ले तो पैरा मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। मैं अपना नामांकन 18 तारीख को करने जा रही हूँ, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। अररिया की जितनी भी परेशानी है उसको दूर करना है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में हो, जो है हर एक क्षेत्र में मैं पूरी कोशिश करूंगी समर्पण के भावना के साथ। अब तक जो हमारे यहाँ वोटिंग होता रहा वो जो है हिंदू के मतलब क्या है कि बीजेपी में वोट नहीं जाए, लालू को वोट दे दो, और लालू को वोट नहीं देना है, जंगल राज नहीं करना है तो जो है भाजपा में वोट। आज से जन स्वराज पार्टी के द्वारा जो है मुझे अररिया विधानसभा का प्रत्याशी जो है घोषित किया गया, जिसके शुभ अवसर पर हमारे यहाँ के जितने भी मेरे चौथे स्तंभ जो है मीडिया कर्मी सब लोग हमारे मतलब मेरे घर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हैं और जिसकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी ने आपको टिकट देकर अररिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिया है, क्या वजह थी कि पार्टी ने आपको मौका दिया? देखिए, चूँकि मैं अररिया की बेटी हूँ और अररिया ही की बहू हूँ और अररिया के मिट्टी से और अररिया की जनता से मुझे बेपनाह मोहब्बत है और मैंने अपना 32 साल जो है शिक्षा के क्षेत्र में दिया और अररिया वासियों के लिए समर्पित किया। और मैं इस रिटायरमेंट के बाद मैं राजनीति में भी आई हूँ, तो वो अररिया मेरा मुद्दा अररिया का विकास है। अररिया के नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ना है और अररिया की जितनी भी परेशानी है उसको दूर करना है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में हो, जो है हर एक क्षेत्र में मैं पूरी कोशिश करूंगी समर्पण के भावना के साथ कि यहाँ का विकास हो और यहाँ के जो जनता है उसमें खुशहाली आए और उनकी परेशानी दूर हो। अभी जो है मुख्यतः पक्ष और विपक्ष में एनडीए और महागठबंधन में वोट पड़ता है, आपको क्या लगता है कि आप इस लड़ाई में अपना स्थान बना पाएंगे? देखिए, अब तक जो हमारे यहाँ वोटिंग होता रहा वो जो है हिंदू के मतलब क्या है कि बीजेपी में वोट नहीं जाए, लालू को वोट दे दो, और लालू को वोट नहीं देना है, जंगल राज नहीं करना है तो जो है भाजपा में वोट दे देना है। इसी विचार को लेकर के हमारी जनता जो है वोट करती रही और किसी ने इस चीज़ को नहीं सोचा कि हम हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे, मंदिर मस्जिद कब तक करते रहेंगे। और ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने का ये नतीजा है कि मेरा 60% बच्चा जो है अभी मजदूर हो गया और जो है यहाँ थोक भाव में दूसरे स्टेट में जो है मेरे बच्चे को मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ की जो कमी है और परेशानी है बिहार में, उसको दूर करने के लिए प्रशांत किशोर का पहला एजेंडा है कि मुझे पलायन को रोकना है और जितना भी युवा है उसको स्वरोजगार से जोड़ना है और जितना भी फैक्ट्री गुजरात और पंजाब में लग रहा है वो सारी फैक्ट्री को हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि हमारे बिहार में होगा और हमारा बिहार का बच्चा जो है अपने घर में रह करके काम करेंगे और सुखी संपन्न रहेंगे। और तब तक के हम अपने आप को सफल नहीं मानेंगे जबकि गुजरात और पंजाब से लोग आकर के बिहार में काम करें।
अच्छा मैम, अभी आप इस रेस टिकट के रेस में कई सारे लोग शामिल थे, उसमें से आपको टिकट दिया गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि जितने लोग भी दावेदारी कर रहे थे सब एक साथ मिल करके जन स्वराज के लिए वोट मांगते या लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे थे। तो क्या अब भी ऐसा ही होगा? जो लोग मैदान में थे उम्मीदवारी मतलब चाह रहे थे, टिकट चाह रहे थे, क्या अब भी वो लोग साथ हैं या संगठन से अलग हो गए? देखिए, जब मुझसे आला कमान ने पूछा कि टिकट किसको दिया जाए, तो मैंने स्वतः जो है अपनी बात को रखा उनके सामने कि हर जन स्वराजी का जो है एक विचार होनी चाहिए कि हम जिस जो है विधानसभा की बात करते हैं, उस विधानसभा को हम निकाल पाएंगे कि नहीं, और वो उसकी जो मकसद है वो जीत होनी चाहिए, ना कि मुझे टिकट मिले और मुझे मिले। तो आप आला कमान को जो बेहतर लगे, जो डिजर्व करते हैं कैंडिडेट, जो सीट को निकाल सकते हैं, उसको आप टिकट दीजिए। शिक्षिका के रूप में आपने सेवा दिया और फिर अचानक से राजनीतिक में उसको कैसे? देखिए, शिक्षक के रूप में आपने और पूरी अररिया वासियों ने मुझे देखा, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किसी ने मुझे जो साहित्य के क्षेत्र में जानते हैं तो कोई मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जानते हैं, लेकिन राजनीति वाली जहाँ तक बात है, वो जो है मेरे कहा जाता है कि ब्लड में मेरा जो है राजनीति कूट कूट के भरा हुआ था। मैं छात्र नेता भी रही, जब पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी वहाँ भी मैं छात्र संघ से जुड़ी रही, और जो है छात्र के साथ जो है अव्यवहार और जो है कोई भी परेशानी होने पर मैं आवाज़ उठाती रहती थी। इतना मुश्किल मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान ठान लेता है कि हमको जो है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, जीना है, तो फिर जो है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं नजर आता है। अगर अररिया की जनता आपको चुनती है, आपको विधायक बनाती है, तो अररिया में आपकी प्राथमिकता क्या होगी अररिया विधानसभा के लिए? अररिया विधानसभा के लिए सबसे सर्वप्रथम जो है मैं शिक्षा में सुधार चाहूँगी। और आप लोग एक मिसाल के तौर से देख लीजिए कि आज़ादी के बाद से जो है आज तक हमारे बच्चे के लिए अररिया में एक डीएलएड कॉलेज नहीं है। क्या यहाँ बुद्धिजीवी नहीं है? अररिया में तो हर साल 1-2 किताब छपती है, इतने बड़े बड़े राइटर और साइंटिस्ट यहाँ पैदा हुए, लेकिन जो है किसी ने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया कि हमारे बच्चे के लिए कॉलेज चाहिए? एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक हमारी बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक बीएड कॉलेज नहीं है। मेरे बच्चे को बीएड करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा जो है एक पैरा मेडिकल करना चाहेंगे कि टेक्नीशियन कोई कोर्स कर ले, तो पैरा मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। तो इन सारी परेशानी को मैं देखते हुए, मैं जब प्रिंसिपल थी उसी वक्त जो है मुरबल्ला में मैंने ज़मीन लिया है, ज़मीन ले करके और बीएड कॉलेज के लिए उसका प्रस्ताव भी, कागज भी, पत्र मेरा आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें परेशानी है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, उसके जो है उसमें हमको एफिलिएशन के लिए। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए मैं राजनीति में कदम उठाई, और राजनीति से मुझे ऐसा नहीं है कि लगाव नहीं था, या मैं जो है राजनीति में मंझी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी छोटी चाची जो है वो 4 टर्म जो है बारसोई से जीतती रही, और जो है हेल्थ मिनिस्टर भी रही केदार पांडे के टाइम में। आप अपना जनता से क्या अपील करेंगे मैम? मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि इस बार जो है जनता ना हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करे, ना मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करे, ना भाई भतीजा के नाम पर वोट करे, बल्कि अररिया की विकास को देखते हुए वोट करे, अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए वोट करे, शिक्षा और स्वास्थ्य और जो है विधि व्यवस्था में सुधार, सारी चीज को देखते हुए इस बार वोट करें, और एक बदलाव मतलब बिहार को चाहिए, एक नई सरकार का गठन करें, और ये सरकार जो है जन स्वराज से बेहतर नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से बिहार के अंदर भद पीट रहा है अपने प्रत्याशियों को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? कैसे अररिया की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को ही वोट दी? कैसे विश्वास दिलाइएगा उनको?
मतलब आपका क्वेश्चन कि जनता जन स्वराज पार्टी पे भरोसा क्यों करे मैम? देखिए कहीं नहीं, हर चीज जो है, अगर कोई कंपनी किसी चीज को लॉन्च करती है तो शुरू में हर इंसान को उस पर विश्वास करना पड़ता है। और उसी तरह से प्रसन्न जी हमारे बीच आए हैं और वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं और जितने मुद्दा को उठा रहे हैं उसमें उनका मवाद नहीं है, उनकी फायदा नहीं है, बल्कि वो बिहार के मुद्दा को उठा रहे हैं, बिहार के बच्चे के भविष्य को देखते हुए बिहार की परेशानी को सामने ला रहे हैं। इसलिए बिहार वासियों को वो जो है यकीन करना चाहिए। हम तो 15 साल 20 साल जंगल राज को झेल लेते हैं, हम बिहार वासी इतना ही मतलब लोग की मतलब प्रेमी है कि हम जंगल राज भी सहते हैं, गुंडा राज भी सहते हैं, आज हम लोग जो है पदाधिकारी का राज भी सह रहे हैं, भ्रष्टाचार भी सह रहे हैं। तो इन सारी चीज को जब 20 साल हम 15 साल किसी को समय दे के देख सकते हैं तो प्रशांत जी को एक बार मौका देके क्यों नहीं देखेंगे? अगर एक साल में, अगर 5 साल में प्रशांत जी सही आपके तराजू पे नहीं उतरते हैं तो आप फिर वोटिंग करवाइए, बीच में आप जो है विधानसभा भंग करवाइए, वो ताकत तो आपके हाथ में है। में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है, जैसा कि इससे पहले एमआईएम पार्टी को कहा जाता था कि बीजेपी का बी टीम है। अब इसके विषय में क्या कहें? देखिए अगर वो बीजेपी के बी टीम होते तो बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं उसका वो कब्र क्यों खोदते, उनका बखिया क्यों उखाड़ते? वो तो बीजेपी वाले उनके जितने भी नेता भ्रष्ट नेता हैं, प्रशांत किशोर का नाम सुनने के बाद थर-थर कांपते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि बीजेपी का वो बी टीम है? हम लोग का सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। जनता को नहीं मालूम है और आने वाले कल में जनता ये महसूस करेगी कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज से बेहतर कोई सरकार नहीं था और आने वाले कल में उसको परमानेंट वो रखना चाहेंगे। मैं अपना नामांकन 18 तारीख को करने जा रही हूँ, आप सब उसमें आमंत्रित हैं और मैं अररिया वासियों से भी जो है अपील करती हूँ कि वो लोग हमारे जो है नामांकन में नॉमिनेशन में जरूर आए और उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ट्रेडिशनली ये कांग्रेस का वोट है, अगर आप डेमोग्राफी देखें तो मोर देन 65% मुसलमानों की आबादी है और उसको और बाइफर्केट करके अगर आप देखें डेमोग्राफी, कुल्हैया बिरादरी इसमें सबसे बड़ा प्रोमिनेंट है कि जहाँ पे अगर उस बिरादरी का आपको वोट आता है और आप उस बिरादरी से ताल्लुक भी रखते हैं, आपको क्या लगता है? आप लास्ट टाइम आपसे बात भी हुई थी, आपने बोला था कि ट्रेडिशनल वोट को हमने सेव दिया, अभी आपकी क्या स्थिति आप बताइए। देखिए कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, ये सब जानते हैं और जहां हम राहुल गांधी या राजीव गांधी की बात करें तो बहुत ही अच्छा उनका रोल इंडिया के लिए रहा, देश के लिए रहा, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में हमारे अररिया के जो एमएलए हैं, प्रतिनिधि हैं जो है, वो सही माने में प्रतिनिधि होने के योग्य नहीं है। जनता मजबूरी में उनको वोट करती है क्योंकि जो है बीजेपी को वोट नहीं करना है तो मजबूरी में जो भी सामने है उसको वोट करना है, इसलिए हमारे प्रतिनिधि 2 बार जो है जीतते रहे। लेकिन इस बार हमने जो है पब्लिक मूवमेंट देखा है, मैंने सर्वे किया है क्योंकि मैं हर गांव में 2 बार 3 बार जा करके भ्रमण किया है, सभी लोग जो है परेशान है प्रतिनिधि से और सब लोग जो है बहुत अनाप शनाप भी बोल रहे हैं उनके लिए। और मैं दावा के साथ कहती हूँ कि कांग्रेस का वोट बुरी तरह से जो है टूट चुका है। कुल्हैया बिरादरी का वोट आपको कितना आ रहा है, क्या लग रहा है? घूम रही देखिए अभी हम जो है इसमें हवा में तीर मैं नहीं चलाना चाहती हूँ, बल्कि जो है जनता अगर हमारी कुल्हैया बिरादरी या फिर अररिया वासी जो है वो मेरे परिवार हैं, हम कुल्हैया बिरादरी को फरकेट नहीं करेंगे। यहाँ जितनी भी बिरादरी है कोई में सब मेरे भाई और जो है चचा और बाप है, तो ऐसी स्थिति में जो है मैं जो है इसको अलग नहीं करूँगी और मुझे कितना वोट आएगा मैं निश्चित तौर से जीत रही हूँ और आने वाले दिन में आप लोग कांग्रेचुलेट करेंगे और अररिया वाले में एक खुशी का लहर होगा कि मुद्दतों बाद एक जो है रोशनी जलाने के लिए अररिया में कोई बेटी पैदा हुई।
ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।